नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा अचानक रोक दी है दोस्तों। किस लिए रोकी है? दरअसल नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। नीतीश कुमार नाराज हैं दिल्ली में बुलाई गई जेपी नड्डा की इमरजेंसी मीटिंग से। जेपी नड्डा ने ये इमरजेंसी मीटिंग इसलिए बुलाई थी ताकि एनडीए के सहयोगियों का मन टटोला जा सके, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर एनडीए में चल क्या रहा है, कौन नाराज है, कौन साथ है, कौन साथ छोड़ सकता है। लेकिन इस मीटिंग में भी नीतीश कुमार दिल्ली नहीं गए। इस मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू तो पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। दरअसल इस मीटिंग में कई अहम बातें भी होनी थी और सबसे ज्यादा मंथन इस बात पर था कि अंबेडकर को लेकर गृहमंत्री ने जो बयान दिया है उसके बाद से कितना नुकसान हो रहा है, कहां क्या चल रहा है, कौन सा दल क्या सोचता है। दोस्तों, जब यह बयान अमित शाह की तरफ से आया तब बीजेपी को लगा कि एनडीए के तमाम सहयोगी उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे, उसके पक्ष में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ज्यादा वक्त बीत गया तब जाकर चिराग पासवान ये बोले कि इस बयान में कुछ गलत नहीं है और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया है। जीतन राम मांझी भी बचाव में उतरे, लेकिन दो नेता दोस्तों ऐसे थे जिन्होंने बड़ी बात कर दी। पशुपति पारस ने तो सीधे सीधे एनडीए छोड़ दिया, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार बाबा साहब की तस्वीर को प्रणाम करते हुए नजर आए। हालांकि नीतीश कुमार ने अमित शाह के स्टेटमेंट पर कोई भी टिप्पणी नहीं की और अब इसी वजह से कहा जा रहा है कि बिहार में एक अलग तरह का सीन चल रहा है। दोस्तों, नीतीश कुमार अपनी यात्रा पर थे। उनकी यात्रा का पहला चरण था, उन्होंने अपनी यात्रा के पहले चरण को खत्म कर दिया और दूसरे चरण में वो जाएंगे जनवरी के महीने में। खास बात इसलिए भी है जनवरी में क्योंकि इसी जनवरी के पहले हफ्ते में अमित शाह पटना आ रहे हैं और तभी नीतीश कुमार की यात्रा चल रही होगी। इधर नीतीश कुमार जब पत्रकारों के सामने आए तो पत्रकारों ने उनसे तेजस्वी यादव के हमलों को लेकर सवाल पूछ लिया। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार की सरकार पर भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल है और 4-5 लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं। इस बयान पर पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछे, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले। तेजस्वी यादव के इतने बड़े हमले पर नीतीश कुमार चुप्पी साध गए। आखिर नीतीश कुमार की इस चुप्पी का राज क्या है और नीतीश कुमार को आखिर क्यों अमित शाह की बातें इन दिनों चुभने लगी हैं? दोस्तों, ये तो आपने भी देखा है, 4 जून के बाद से भले ही आपको नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में बॉन्डिंग नजर आई हो कई मौकों पर, लेकिन नीतीश कुमार और अमित शाह के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। आपको याद होगा बीच में जब जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे तो नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। दिल्ली आए थे नीतीश कुमार, लेकिन उन्होंने अमित शाह से मुलाकात नहीं की थी। दरअसल अमित शाह को लेकर नीतीश कुमार का मिजाज हमेशा से कुछ अलग रहा है और अब जब ऐसा बयान सामने आ गया है जो नीतीश कुमार को सीधे सीधे नुकसान कर सकता है, जेडीयू को नुकसान कर सकता है। दोस्तों, पहले वक्फ बिल आया, उसने नीतीश कुमार की पार्टी पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। जमीयत उलेमा हिंद ने चिट्ठी लिख डाली नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को लगने लगा कि मुस्लिम वोट खिसक सकते हैं और उसके तुरंत बाद अब दलित वोटर्स के खिसकने का खतरा। दोस्तों, बिहार की पॉलिटिक्स में बिहार का जो जातीय समीकरण है तकरीबन 21% दलित वोटर्स बिहार में हैं और वो किसी भी सरकार को बनाने में, गिराने में गेम चेंजर है, निर्णायक है, किंग मेकर है। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं और जानती भारतीय जनता पार्टी भी है। दोस्तों, इसी वजह से अचानक जीतन राम मांझी को एक्टिव कर दिया गया है, अचानक चिराग पासवान को सक्रिय कर दिया गया है, दोनों नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है, खुद नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं कि नुकसान जरूर हो सकता है। यानी नुकसान भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहने में, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने में है और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो कभी भी जेडीयू में दो फाड़ करवा सकती है और कभी भी नीतीश कुमार का शिंदेकरण कर सकती है, यानी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीचे उतार सकती है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने आदमी को बिठा सकती है। दोस्तों, यहां पर आपको विजय सिन्हा का यह बयान जरूर देखना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है अटल जी की 100वीं जयंती के मौके पर कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो क्या अभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम है, यानी उनके कहने का लब्बे लुबाब दोस्तों ये है, कुल जो मसला मेन उनके साथ ये है, जो उन्होंने बयान किया है वो ये है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाए और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। यानी ये इच्छा भारतीय जनता पार्टी की और खुलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं और यही वो बयान है दोस्तों जो नीतीश कुमार को अस्थिर कर रहे हैं। नीतीश कुमार को कुछ सोचने पर
मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की यात्रा पर स्टॉप। ये दोनों खबरें बेहद अहम है दोस्तों, और इन खबरों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।